नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से ज्योति डिटेक्टर में। और मैं आपका दोस्त दुर्गेशपुरी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं गोल्ड मेटल डिटेक्टर, अंडरग्राउंड मेटल डिटेक्टर मशीनों में डील करता हूं। वो मशीनें जो जमीन के नीचे किसी भी मेटल की जगह को कंफर्म कर देती हैं। फिर वो मेटल सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कोई भी मेटल हो सकता है। और अलग अलग मशीनें होती हैं गहराई के हिसाब से, कि आप जितनी गहराई देखना चाहेंगे उस हिसाब से अलग अलग मशीनें होती हैं और अलग अलग फीचर फंक्शंस होते हैं। सारी मशीनें मेरे पास अवेलेबल रहती हैं। ऑफिस जो है मेरा दिल्ली इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के सामने है और ऑल ओवर इंडिया मेरी सप्लाई है। मैं बाय कोरियर पूरे इंडिया में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में। बट दोस्तों, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा पर्पस है कि जैसे कि जो मशीन ले चुके हैं, जो कस्टमर हमारे मशीन ले चुके हैं या फिर बिगनर्स हैं और वो लेने का प्लान बना रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटी छोटी जानकारी और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। छोटी हैं बट मशीन को यूज करने में ये आपको काफी मदद करेंगी ये जानकारियां। तो आप वीडियो में बने रहिए। मैं एक एक करके कुछ इन मशीनों के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप ये मशीन ले रहे हैं या आपके पास ये मशीन है, तो उसको चलाने में जैसे कोई प्रॉब्लम आती है। कोई बिगनर्स होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती है कि भाई उनको चलाने में का एक्सपीरियंस आ चुका है, वो काफी दिनों से चला रहे हैं, तो चीजें कैसे होती है वो समझ चुके हैं। बिगनर्स जो नए होते हैं, जिन्होंने अभी नई परचेज करी है या लेने का प्लान बनाया है, उनके लिए ये होती है। तो सबसे पहले जो मैं आप बता देता हूँ आपको, इस मशीन में जो दिक्कत आती है, पहली दिक्कत आती है इसमें, अगर आप लेते हैं, वो आती है ग्राउंड बैलेंस की। अगर मशीन आपने ली है, आप ग्राउंड पे चला रहे हैं, तो फर्स्ट पहला पार्ट जो है वो आता है सबसे पहले ग्राउंड बैलेंस का। आप मशीन का वहां पे ग्राउंड बैलेंस बनाइए। कई लोग उसका ग्राउंड बैलेंस नहीं बनाते हैं, फिर मशीन को चलाने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है, मशीन गलत सिग्नल देती है। तो आप मिनरलाइज जगह पे हैं या गीली मिट्टी में है, तो मशीन कई बारी किचकिचाहट का साउंड करती है, तो उसके लिए आप पहले उसका ग्राउंड बैलेंस जरूर बना लें। दूसरा है अपना, वो है गलत स्पीड से चलाना। जो दूसरा अपना पॉइंट है वो होता है, कई लोग मशीन को काफी बहुत तेजी से चलाते हैं या बिल्कुल ही स्लो चलाते हैं। दोस्तों, मशीन की मान के चलिए कॉइल है और ये टेबल मेरी खेत है या जमीन है, कोई भी सॉइल होता है। कॉइल को जमीन से 1 या 2 इंची ऊपर रखना है दोस्तों, ठीक है। 1 या 2 इंची ऊपर रख के, और इसको प्रॉपर इस मूवमेंट से आपको नीचे की कॉइल को चलाना होता है। कई लोग बहुत ज्यादा तेजी से चलाते हैं या फिर इसको मूवमेंट ही नहीं करते, नॉर्मल कॉइल को लेके और इस तरीके से ग्राउंड पे सर्च करते हैं। नहीं दोस्तों, आपको मशीन की स्पीड का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है मशीन से अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए। तो आप कॉइल को बिल्कुल इस स्पीड से आपको ग्राउंड को सर्च करना है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा हो गया स्पीड का। आप स्पीड का जरूर ध्यान रखें कि किस स्पीड में हमें मशीन चलानी है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, जब भी हम मशीन चलाएं ग्राउंड पे, तो चार्जेबल है आपके पास मशीन या सेल वाली है, कोई सी भी है, वो कोई भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो अगर सेल वाली है, तो सेल प्रॉपर चार्ज होनी चाहिए, प्रॉपर बैटरी उसमें होनी चाहिए, उसका जरूर ध्यान दे। चार्जेबल है तो फुल चार्ज होनी चाहिए। कई बारी क्या होता है, कई मशीनों में दोस्तों बैटरी वीक की वजह से मशीनें कई बारी गलत सिग्नल देती हैं, थोड़ा सा उसमें परेशानी होती है। तो आप बैटरी का जरूर ध्यान रखें, मशीन के जो है बैटरी हमेशा फुल रखें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपना जो चौथा पॉइंट आ जाता है, वो है हाई इंटरफेस एरिया में मशीन को चलाना, ठीक है दोस्तों। हाई इंटरफेस एरिया जैसे कि भाई कहीं मोबाइल के टावर होते हैं काफी सारे, या फिर हाई वोल्टेज वाली जो वो होती है वायर है, उसके नीचे चलाने से इनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मशीन दिक्कत करती है, वो किचकिचाहट का, वो गलत सिग्नल दे सकती है। तो अगर पॉसिबल हो तो इन जगहों से बच के और कहीं अदर जगह पे चलाए, ठीक है। ग्राउंड जो है खुला हो, बिल्कुल खुले ग्राउंड पे कोशिश करें चलाने की, अच्छा सिग्नल आता है, ठीक है। ये हो गया अपना चौथा। और पांचवा हो जाता है भाई अपना जो टारगेट
गहराई का, टारगेट का, साइज का अनुमान लगाना। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम मशीन चला रहे हैं और ग्राउंड पे जो है मशीन ने साउंड किया। अब मशीन में क्या होता है, कई मशीनों में ना हर मेटल्स के अलग अलग रीडिंग्स आती हैं, तो उस रीडिंग को अवॉइड करके कि भाई ये तो लोहे की रीडिंग आ रही है, भाई ये तो तांबे की रीडिंग आ रही है, ये पीतल की आ रही है, ये गोल्ड की नहीं है, उसको अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मशीन जहां पे साउंड करे वहां पे एक बार आपको चेक जरूर करना होगा, चाहे फिर वो डिस्प्ले पे नंबरिंग लोहे की ही क्यों ना हो, किसी भी मेटल की आ रही हो, अगर मशीन साउंड कर रही है तो वहां पे एक बार जरूर चेक कर लें। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो रीडिंग से आइडिया लगता है आप लोगों को कि भाई ये हम बताते हैं या सीलर बताते हैं कि भाई ये बता देगी नीचे, वो एक लगभग अनुमानित होता है दोस्तों, ठीक है। वो 100% श्योरिटी नहीं होती कि भाई जो डिस्प्ले पे बता रही है वही होगा। 100% की श्योरिटी किसी भी मशीन में नहीं होती दोस्तों, ठीक है। हाँ, 100% जगह को कंफर्म कर देती है मशीनें। तो अगर मशीन साउंड कर रही है तो वहां पे एक बार जरूर चेक कर ले, मेटल कोई भी हो, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप मशीन साउंड करें और चेक करें तो पहले छोटा गड्ढा करें, ना कि सीधा 4 फुट 5 फुट 10 फुट कर दिया, भाई मशीन यहाँ पे साउंड कर रही थी और हमने बहुत ज्यादा गड्ढा कर दिया। नहीं, पहले एक छोटा गड्ढा करें 1 फुट का, दोबारा वहां पे मशीन लगाएं। अगर मशीन वहां पे और साउंड कर रही है फिर आगे उसका और थोड़ा गड्ढा करें। नहीं कर रही है तो मिट्टी में ही कुछ छोटा ऑब्जेक्ट होगा, उस पे साउंड कर रही होगी, वो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं अगर आप मेटल डिटेक्टर चला रहे हैं और उससे एक अच्छा रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो इन 5 बातों पे आपको स्पेशली ध्यान देना होगा ताकि आप मशीन लेके उससे कामयाबी पा सके, ठीक है दोस्तों। तो ये थी इन मशीनों की थोड़ी बहुत एक छोटी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारियां दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं मेटल डिटेक्टर मशीनों के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है दोस्तों। और तो फिर इसी के साथ चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।